टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां देश में आजकल स्थानों के नाम बदलने का मुद्दा काफ़ी गर्म है, लेकिन हर जगह के नाम के पीछे कोई खास वजह होती है। इसीलिए हम आपके शहर के प्रमुख चौराहे के नाम के पीछे की वजह और इतिहास खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। आज बात करेंगे प्रयागराज ज़िले के इस लोकनाथ चौराहे की, जो पुराने शहर के सबसे व्यस्त इलाके में है, जहां खाने पीने के सामानों की दुकानें, सब्ज़ी की मार्केट, जड़ी बूटी की दुकानें, अलग अलग तरीके के व्यंजनों की दुकानें हैं, जहां पर दूर दूर से लोग इसका लुत्फ़ उठाने पुराने शहर आते हैं। मगर सबसे ख़ास बात, इस चौराहे का नाम भोलेनाथ के प्राचीन मंदिर लोकनाथ मंदिर के नाम पर पड़ा है। बताते हैं ये प्राचीन मंदिर और बहुत ही सिद्ध मंदिर है, जहां पर लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है। वे हमेशा की तरह यहाँ के पुजारी बताते हैं कि वृंदावन में भी एक लोकनाथ मंदिर है और दूसरा प्रयागराज में, जब महाभारत के समय अर्जुन ने यहाँ सिद्धि प्राप्त की थी और मंदिर स्थापित किया था और अपने आप प्रत्येक शिवलिंग प्रकट हुई थी। इसके बाद यहाँ एक छोटा सा मंदिर था। लखनऊ के सेठ की मनोकामना पूरी होने के बाद उन्होंने इस मंदिर को भव्य रूप में बनवा दिया। बताते चलें यही वजह है जो इस चौराहे को लोकनाथ के नाम से जाना जाता है। ये बाबा लोकनाथ का जो मंदिर है, एक वृंदावन में भी लोकनाथ मंदिर है, जानते होंगे। ये वास्तव में लोकनाथ इसलिए नाम पड़ा क्योंकि महाभारत में जो अर्जुन थे, उन्होंने पाशुपता से नींद प्राप्त की, उनसे युद्ध किया। तो सर्वलोकों के नाथ है, इन्हीं से आप सर्वलोकों के नाथ। लास्ट में स्तुति लोकनाथ को सर्वमिति सर्वज्ञा जिताजुतम युतस्त्रम या पार्थाय जितम पाशुपतास्त्र सर्वलोकनाथम नीति महादेवम एकम सर्वज्ञा सर्व। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात उन्होंने यहाँ स्थापित किया प्रयागराज में। और इनका शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग, साक्षात प्रकट अपने आप, किसी ने इनको वो नहीं किया। एक लोग वृंदावन में है और इनके जो लखनऊ जहाँ सेठ रहते हैं, उन्होंने मंदिर का फिर निर्माण कराया और 2008 में पुनः इनका मंदिर इनकी बनी। ये बताइए, लोकनाथ चौराहे का नाम इसी मंदिर के नाम पर है? इसी मंदिर के नाम से। यहाँ पर खाने पीने की चीज़ सब विशेष है लोकनाथ की। यहाँ पर खाने पीने के बहुत लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, सब विदेश तक से आते हैं। यहाँ खाते पीते हैं, हर व्यंजन नाना प्रकार के व्यंजन मिलते हैं। यहाँ खाने पीना मिलती है। बाबा लोकनाथ के मंदिर जाइए, बाबा लोकनाथ के ही नाम से लोकनाथ चौराहा पड़ा। आपका? हमारा नाम रत्नेश पांडे। ये लोकनाथ बाबा जी का मंदिर है, इन्हीं के नाम से लोकनाथ चौराहा पड़ा है। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत सिद्ध मंदिर है। यहाँ जो कोई लोग मानता अपनी मन्नत मांगने आते हैं, भोलेनाथ लोकनाथ बाबा पूरा। तो चौराहे का नहीं, मंदिर का निर्माण कब हुआ? मंदिर का निर्माण बहुत प्राचीन है। हमको 75 साल हमारी उम्र है, हम तो उसी समय से देख रहे हैं, तब से खड़ा हुआ। उसके पहले कितना होगा। लोकनाथ चौराहे का नाम पड़ा है, इन्हीं के नाम से लोकनाथ चौराहा। आपका परिचय? मेरा नाम श्री राम पुरवा है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां बीते दिनों अयोध्या में मनीष सिसोदिया द्वारा यूपी चुनाव में फ्री बिजली देने का ऐलान और जीरो बिल का बात कही गई, और जिसके बाद यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आम आदमी पार्टी पर मुफ्तखोरी और लालच को चुनावी हथियार बनाने का आरोप लगाया और जमकर निशाना साधा, जिसके बाद अब ये आग प्रयागराज तक पहुँच गई, जहाँ अब लोग बीजेपी सरकार की आलोचना करते दिखाई दिए। और क्या क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। बीजेपी क्या मुफ्तखोरी नहीं कर रही है। गरीबों को अगर बिजली के पैसे नहीं दें उनको राहत होगी। ये राशन बांट रहे हैं 5-5 किलो, इतना बड़ा बैग लेकर के, क्या मुफ्तखोरी नहीं है? जो गाड़ी पे घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किसानों की नहीं सुन रहे हैं। और पेंशन इनकी बंद कर दें, गरीब जनता मतलब नौकरी करते हैं उनका पेंशन बंद कर दिया। अरे भाजपा सांसद विधायक, इनका पेंशन बंद होना चाहिए, तब तो जाने की मुफ्तखोरी नहीं है। खुद मुफ्त में घूम रहे हैं, दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं। जो दूसरा करे वो अच्छा है, बाकी ये करें अच्छा है, क्योंकि गंगा जमुना सरस्वती के पानी से धुल जाते हैं। जो सपा बसपा भाजपा से टूट करके सांसद विधायक हैं, वहाँ चोर थे, यहाँ अच्छे हो गए हैं, जो धुल के आए हैं पानी से। वीरेंद्र सोनकर। देखिए, ये सीधे तौर पे उनकी मानसिकता बताता है। ये तो वही बात हुई कि मुंह में राम बगल में छुरी।
मुफ्तखोरी की बात करने वाले ये मंत्री जी को शायद पता नहीं है कि इस जनता के पैसे, टैक्स के पैसे से ही वो सरकार चलाते हैं। वो अगर कुछ भी चीज़ हमको अगर ये बता दें, अगर ये मुफ्तखोरी है तो जो 5 किलो राशन बांटने की उनके आदरणीय मोदी जी की योजना है, ये क्या है? तो कृपया दोगली राजनीति ना करें। बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं तो मुफ्तखोरी की बात जहाँ तक है, क्या टैक्स का पैसा सरकार हम लोगों के ऊपर अगर खर्च करेगी तो ये मुफ्तखोरी हो जाएगी? मंत्री जी से ये पूछिए कि जो सरकार टैक्स लेती है आम जनता से हर चीज़ पर, वो क्या मुफ्तखोरी, वो पैसा किसके ऊपर खर्च होना चाहिए? जनता के ऊपर खर्च होना चाहिए। और अगर वो जनता के लिए खर्च कर रही है तो मुफ्तखोरी कहाँ से हो गई? अब लोगों को क्या लग रहा है, वो तो गवर्नमेंट जो है, जो वर्तमान सरकार है, उनके लोग कह रहे होंगे मुफ्तखोरी। अगर आम आदमी पार्टी की जो है सरकार, अगर केजरीवाल ने अगर ये ऐलान किया है तो कम से कम पब्लिक के लिए किया है, उन्होंने किसानों के लिए किया है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए किया है। भाई अपोजिट में जो सरकार बैठी है वो तो कहेगी कि हाँ मुफ्तखोरी है। मुफ्तखोरी कहाँ पे नहीं चल रही है भाई? उनकी जो वर्तमान की सरकार है जो है हर जगह मुफ्तखोरी कर रहे हैं, ठीक है, हर जगह जो है बड़े बड़े वो करवा रहे हैं। अभी जैसे गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी जो है कहीं भी वो होता है, अभी इलाहाबाद में बता रहे हैं कि एक कोई वो पकड़ा गया। हाँ, तो ये सब केवल चुनाव के मुद्दे को वो करने के लिए है, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट अगर सोच रही है, अगर केजरीवाल की सरकार अगर सोच रही है कि जो है कि हम मुफ्त बिजली करेंगे, मुफ्त पानी करेंगे, तो कम से कम पब्लिक को कर रही है, सपोर्ट कर रही है, निचले तबके लोगों को सपोर्ट कर रही है। क्या नाम है आपका? रमन मिश्रा, इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज, जहां पीएम मोदी के जन्म दिवस को लेकर प्रयागराज में कार्यक्रम किया गया, मगर आप देख सकते हैं कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। हाथ से केक को काट कर दूसरे के हाथ में देते हुए और वो आदमी केक खा रहा है, मगर कोविड गाइडलाइन का ज़रा सा यहाँ पर ख्याल नहीं रखा गया और कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जहाँ PVR मॉल के अंदर ये कार्यक्रम किया गया, मगर किसी के चेहरे पर मास्क दूर दूर तक नहीं दिखाई दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग और नियम कानून का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस भी खड़ी रही और चुपचाप तमाशा देखती रही, मगर नियम कानून का पाठ नहीं पढ़ाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लोग बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग खड़े हैं और लोगों के हाथ में केक दे रहे हैं और लोग केक उठाकर उसे हाथों से खा रहे हैं। न चेहरे पर मास्क था, न सोशल डिस्टेंसिंग। कोविड गाइडलाइन की इस कार्यक्रम में जमकर धज्जियाँ उड़ाई गईं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर के साथ प्रधानमंत्री का 71वां जन्म दिवस मनाने में लगी हुई थी, 71 किलो का केक काटकर प्रदेश अध्यक्ष और उड्डयन मंत्री जश्न मना रहे थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष निशांत रस्तोगी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता काले रंग का गुब्बारा उड़ाकर बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे थे, अपना विरोध जता रहे थे, साथ ही विरोध कर रहे थे। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष निशांत रस्तोगी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। निशांत रस्तोगी का कहना है कि जब भी मोदी योगी का विरोध किया जाता है तो इनकी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और अगर आप सोशल मीडिया पर विरोध करते हैं तो उस पर भी ब्लॉक कर दिया जाता है। कि आज इस फेंकू प्रधानमंत्री का जन्मदिन था, जिस पर हम यूथ कांग्रेस के साथियों ने कल ही आह्वान किया था कि आज हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के दिवस के रूप में आज का दिन मनाएंगे, जिसके तहत आज हम लोग का कार्यक्रम था कि हम लोग काले गुब्बारे छोड़कर सांकेतिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे और बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन इस योगी सरकार की डरी हुई पुलिस ने एक कुकृत्य करते हुए हम लोगों को इस अपने विरोध प्रदर्शन को करने से पहले ही हमारे साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन चूँकि हमारा कार्यक्रम पूरे शहर में गुब्बारे उड़ाने का था, हमें गिरफ्तार करने के बावजूद हमारा कार्यक्रम हुआ और हम लोगों ने पूरे शहर में काले गुब्बारे उड़ाकर सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया। निशांत रस्तोगी, अध्यक्ष युवा कांग्रेस प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में जहां अयोध्या में बीते दिनों तिरंगा यात्रा निकाली गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो उसको लेकर बीजेपी ने हमला किया था और बीजेपी के लोगों ने कहा था कि अब केजरीवाल को और मनीष सिसोदिया को राम मंदिर का प्यार जाग गया है। उसी को लेकर अब जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी प्रयागराज डॉक्टर अल्ताफ़ अहमद ने पलटवार किया है और बीजेपी की गंदी सोच और गंदी मानसिकता बताई है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ़ का। गंदी सोच वाले लोग हैं ना, ये इनके दिमाग में सिर्फ यही कीड़ा भरा हुआ है और देश की जनता को इसी तरह की बातें करके गुमराह करते हैं। क्या भगवान राम किसी एक पार्टी के लिए हैं क्या लोगों ने ठेका ले रखा है अपना?
ये तो भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो तो सबके राम हैं। तो क्या ये जो कुछ तथाकथित पार्टी वाले उनके नाम का ठेका लेकर बैठे हुए हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अयोध्या ही नहीं, हमने इसके पहले 3 और बड़ी तिरंगा यात्रा की है। लखनऊ में की है, नोएडा में की है, आगरा में की है और चौथी ये अयोध्या में की है, जिसमें विशाल जन समर्थन मिला। लोग बड़ी संख्या में आए और पूरे देश में एक अच्छा मैसेज गया कि आम आदमी पार्टी का कुनबा किस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे तमाम पार्टियां बौखलाई हुई हैं और ये जातिवादी और धर्मवादी नफ़रत में बांटना फिर से शुरू कर दिए हैं। ये चाहते हैं कि बट जाएं, लेकिन जनता अब बहुत समझदार हो गई है, जनता बहुत होशियार हो गई है, उसको सब कुछ समझ में आने लगा है और इस बार उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी जनता, ताकि उत्तर प्रदेश में भी एक स्वच्छ छवि वाली राजनीति शुरू हो सके। नगरी प्रयागराज की ये कीटगंज की बीच वाली सड़क का नज़ारा है, जहां बीजेपी का विकास आपको दिख रहा है और विकास की गंगा इस तरह से है कि सड़कों की स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी। जब तक यहां दुकानें खुली होती, सड़कों पर रोशनी होती है, उसके बाद यहां अंधकार छाया होता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को हमेशा परेशानी होती है और सड़क पर गड्ढों के कारण कभी न कभी लोग दुर्घटनाग्रस्त भी यहाँ होते रहते हैं। मगर सबसे बड़ी बात, यहाँ की स्ट्रीट लाइट बंद है और जिम्मेदार बेखबर हैं और विकास की गंगा दिख रही है और नगर निगम के दावे कागजों में सीमित। कुंडा के विधायक राजा भैया पर कैबिनेट मंत्री के कुछ बयान दिया था, जिसके नाराज राजा भैया के कुछ समर्थकों ने नंदी के घर के बाहर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान राजा भैया समर्थक नंदी के घर घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक लिया। हंगामे की सूचना पर कई थानों की फोर्स और सीईओ मौके पर पहुंचे और हंगामा करने वाले लोगों को पकड़ा। इस दौरान मंत्री नंदी के समर्थकों और राजा भैया समर्थकों के बीच मारपीट भी हुई। सुरक्षा को देखते हुए मंत्री नंदी के घर के बाहर पुलिस फोर्स लगा दी गई है। एकाएक सुलाखी चौराहे पर 3-4 लोग आकर के नारेबाजी किए। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस आई और उनको पकड़ के थाना कोतवाली ले गई है। उनसे पूछताछ की जा रही है, क्यों नारेबाजी कर रहे थे, क्या मामला था, ये विस्तृत जानकारी नहीं है। पूछताछ करके और अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने मारा पीटा भी उनको? नहीं, मारपीट नहीं, पुलिस थी, पुलिस स्वयं पकड़ करके ले गई है, मारपीट नहीं हुई है। संगम नगरी प्रयागराज की ये नई बस्ती पुलिस चौकी के पास का नज़ारा, जहां मार्केट में आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है। ना ही दूर दूर तक सोशल डिस्टेंसिंग है, ना कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है, जबकि सरकार के द्वारा छूट देते समय कहा गया था कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, मगर ना ही लोगों के चेहरे पे यहाँ मास्क है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। खुलेआम कोविड गाइडलाइन की धज्जियाँ अब उड़ाई जा रही हैं, मगर नियम कानून का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस भी दिखी गायब, जबकि बगल में है पुलिस चौकी। संगम नगरी प्रयागराज के दरियाबाद पुलिस चौकी के बगल का नज़ारा, जहां आप देख सकते हैं सड़क कूड़े खाने में तब्दील है और गंदगी के अंबार लगे हैं और डेंगू के संक्रमण के फैलने का खतरा सर पर मंडरा रहा है। उसके बावजूद नगर निगम के द्वारा यहां सफाई नहीं हो रही है, जिससे यहां गंदगी फैली है और जानवर यहां पर आवारा घूम रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से आवारा पशु अपना भोजन कूड़े में ढूंढ रहे हैं। उसके बाद भी नगर निगम यहां पर बेखबर है और लाखों रुपए जो गौवंश के लिए योगी सरकार खर्च कर रही है, वो भी आप देख सकते हैं किस तरह से दिखाई दे रही है हकीकत कि गौवंश सड़क पर घूम रहे हैं और गंदगी खा रहे हैं और सड़क पर गंदगी फैली है और डेंगू का खतरा सर पर मंडरा रहा है। बार आला अधिकारियों के द्वारा सफाई के लिए और पानी के जमाव ना हो, इसके लिए अपील करी जा रही है, मगर नगर निगम खुद ने आला अधिकारियों की बात को अनसुना कर रहा है और सड़क किनारे गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।